तो क्या अब साउथ के सहारे रह गए हैं करण जौहर? मतलब करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस एक वक्त में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म कंपनियों के अंदर शामिल थी, लेकिन अब धर्मा प्रोडक्शन का आप रिजल्ट देखिए और प्लस धर्मा प्रोडक्शन का काम देखिए। कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ बात इस पर ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। अभी एक धमाकेदार ट्रेलर आया मिराई का, ठीक है जी। तेजा सज्जा उसके अंदर है और तेजा सज्जा को देख के तुरंत ही हनुमान की याद आई, मतलब प्रशांत वर्मा की फिल्म हनुमान। और उसके अंदर पूरा एक टेम्पलेट तैयार किया गया था, मतलब एक गांव का छोटा सा बच्चा, मतलब एक युवक कह लो आप। वो युवक मुसीबत में फंसता है, शरारती है, बहुत हीरोइक नहीं है टाइप का, लेकिन फिर चीज़ें बदलती हैं। फिर उसको भगवान की शक्ति मिलती है और वो फिर करके कुछ चमत्कार करता है, फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति का एहसास होता है। और फिर फिल्म के आखिरी के अंदर जब हनुमान के दर्शन होते हैं तो पूरा का पूरा थिएटर जो है वो मंदिरों में बदल जाता है। जय घोष होते हैं, उद्घोष होते हैं, नारे लगते हैं, मतलब एकदम अलग ही माहौल बन जाता है वो उस एनिमेशन के ज़रिए जिसमें हनुमान जी का एनिमेशन क्रिएट किया गया था। अब उसी फॉर्मेट पे एक और फिल्म तैयार हो गई है पीपल मीडिया फैक्ट्री की। अच्छा, इसमें मज़ेदार चीज़ क्या है कि इस बार वो हनुमान हनुमान जी वाला पोर्शन नहीं है, यहाँ इसमें श्री राम जी वाला पोर्शन है। अगेन कहानी वही कि एक युवक है और उसके पास एक स्टैफ है, मतलब एक डंडा कह लो आप उसे। उस डंडे में अलौकिक पावर्स हैं, ताकत हैं, और वो उसके ज़रिए उसको हाथ लगता है और फिर चीज़ें चेंज होती हैं, मुसीबत सामने आती है, फिर धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करते हैं। उसको भरोसा करके वो फिर उस पे अमल करता है और चीज़ें बदलने की कोशिश करता है, बुराई से लड़ता है। आखिरी में जब ट्रेलर ख़त्म होता है तो वहाँ अगेन भगवान राम के दर्शन होते हुए दिखाई देते हैं। कहानी लगभग लगभग लबो-लव हुई। अब इसमें किरदार बदलेंगे और घटनाएँ बदलेंगी, चीज़ें बदल जाएँगी, लेकिन कुल मिलाकर ये एक टेम्पलेट की कामयाबी के बाद उसी टेम्पलेट पे एक और फ़िल्म क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये साउथ का तरीका है, जिसके अंदर सनातन को सम्मान करते हुए, आस्था का ध्यान रखते हुए फ़िल्म बनाई जा रही है। लेकिन इस फ़िल्म से करण जौहर का क्या नाता है? भई नाता ये है कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन इस फ़िल्म को नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। आप करण जौहर को देखेंगे, तेलुगु फ़िल्म में लाइगर को छोड़ दीजिए, ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं साउथ की फ़िल्मों के अंदर। करण जौहर ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कभी। करण जौहर को क्या ज़रूरत पड़ रही है जब इतनी अच्छी-अच्छी फ़िल्में, हिट फ़िल्में नॉर्थ इंडिया में बन रही हैं, बॉलीवुड में बन रही हैं, तो उनको साउथ जाने की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन अब उन्हें साउथ का चक्कर लगाना पड़ रहा है। क्यों? एक तो भई जो सनातन का सम्मान करते हुए फ़िल्में बन रही हैं, वो साउथ से आ रही हैं। वो चल रही हैं, वो पैसा कमा रही हैं, महाअवतार नरसिम्हा हो, हनुमान हो, कंतारा हो, वहाँ से फ़िल्में आ रही हैं और गज़ब इफ़ेक्ट डाल रही हैं। प्लस जो वीएफएक्स हैं, उनकी क्वालिटी यहाँ बॉलीवुड से भी बेहतर लग रही है कई जगह पे। अब कहा जा रहा है कि करण जौहर ने मिराई फ़िल्म देखी और मिराई फ़िल्म देखने के बाद में उनके उनके साथ जो उनका जो थॉट प्रोसेस था, वो लगा कि कितने शानदार वीएफएक्स हैं, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट हमें नॉर्थ इंडिया के लेने चाहिए। तो फाइनली करण जौहर ने नॉर्थ इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन राइट ये सोच के ले लिए कि ये फ़िल्म पुष्पा 2 की तरह धमाल करेगी, मोटा कमा के देगी। अनिल थड़ानी ने कितना मोटा पैसा कमाया पुष्पा 2 से, ये सब जानते हैं। 200 करोड़ में राइट्स लिए थे और क्या हिंदी के अंदर क्या शानदार कलेक्शन किया। तो भैया अब तक जो लोग कह रहे थे कि बॉलीवुड की बुराई और साउथ की अच्छाई हम लोग करते हैं, तो भैया देख लो जो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है बॉलीवुड को, दैट इज करण जौहर। और वो जाके साउथ के आगे हाथ जोड़ के खड़ा है कि भैया प्लीज हम तो नहीं चल पा रहे, आप ही हमें चला दो। अच्छा, ये बात क्यों कह रहे हैं हम नहीं चल पा रहे? अब जरा लाइनअप देखिए धर्मा प्रोडक्शन का। ठीक है, धर्मा प्रोडक्शन ने क्या काम किया है? अभी धड़क 2 आई थी धर्मा प्रोडक्शंस की, क्या हुआ? धर्मा प्रोडक्शंस की धड़क 2 थी ना, क्या हुआ उसका? मतलब कमा के देखी गई, सीक्वल था, ब्रांड नेम था, इतना बड़ा ब्रांड था, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस पीछे खड़ा था, क्या हुआ? लेकिन डूब गई फिल्म। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखेंगे केसरी चैप्टर 2 आई थी, ये भी अगेन सीक्वल था, बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, सब था, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस, इतना बड़ा स्टार अक्षय कुमार इसके अंदर, लेकिन क्या हुआ फिल्म का? कहाँ रह गई फिल्म? जितनी उम्मीद थी वहां तो आसपास कहीं भी नहीं पहुंच पाई। जिगरा आई, आलिया भट्ट, बड़ा नाम, बड़ा बैनर, बड़े डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ा प्रोडक्शन, बड़ा प्रमोशन, लेकिन क्या हुआ फिल्म का? मिस्टर एंड मिसेस माही, युद्ध, अब मैं कितने नाम लेता जाऊं यार, कितने नाम लेता जाऊं, अलग अलग स्टार्स के साथ फिल्में आ रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, करण जौहर एंड जिसको हम बॉलीवुड कह देते हैं, ये कहीं ना कहीं सीमित रह गए हैं बॉलीवुड के ऊपर। ये कहीं ना कहीं सीमित रह गए हैं, सिर्फ बॉलीवुड पे ध्यान रहता है, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस पे ध्यान रहता है, शहर के संपन्न वर्ग पे ध्यान रहता है। आम आदमी से कहीं ना कहीं कनेक्शन कट चुका है। आम आदमी से कनेक्शन किसका होगा? जो आम आदमियों के बीच में जाएगा।
इन बॉलीवुड वालों की तो पार्टियां चलती रहती हैं, ठीक है, आम आदमी से कनेक्शन नहीं, आम आदमी को एकदम ऐसे निगाह से देखते हैं, पता नहीं कौन है क्या है। कहानी उसी की दिखानी है, इमोशन उसी के दिखाने, लेकिन उस इमोशन से कोई कनेक्शन नहीं है। साउथ के साथ ऐसा नहीं है। हनुमान फिल्म जब आई तो वो जो कैरेक्टर था, एक गरीब बच्चा, मतलब युवक जिसको आप कह लो, गरीब युवक था जो चोरी करता है, चकारी करता है ना। कंतारा जब आई तो गांव का कोई वो हीरो कोई बहुत बड़े फिल्म सिटी से नहीं आया था, वो बहुत रईस खानदान से नहीं आया, गांव का एक छोटा सा बंदा है जो किसी के नौकरी कर रहा है, उसको उसके साथ जो हुआ वो घटना है। ऐसी आप फिल्में देखते जाइए। पुष्पा पुष्पा जो पूरा है, वो कौन सा बड़ा किसी घर अमीर परिवार का था। केजीएफ, जितने फिल्में आप देखेंगे आपको लगेगा कि यार ये एकदम से एक गरीब की कहानी, मतलब एक आम इंसान की कहानी लेके आते हैं, फिर उसके स्ट्रगल्स दिखाते हैं, फिर उसकी उड़ान दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों को कनेक्ट कर लेता है। अब आस्था की बात सेम यहाँ पर, कि जहाँ ये तो एक कॉमन मैन से कनेक्शन हो गया, अब दूसरा आस्था के साथ कनेक्शन। साउथ में जब आस्था के साथ फिल्में बॉलीवुड बनाता है तो आदि पुरुष बना देता है, ये फिर कहते हैं कि बॉलीवुड को गाली मत दो यार। आस्था गायब है, सनातन को सम्मान गायब है, आम आदमी से इमोशन गायब है, और फिर बॉलीवुड रोता है कि फिल्में चल नहीं रही हैं। नतीजा क्या होता है? सिर्फ कॉपी 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 पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, सीक्वल 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 से, अब तो सीक्वल का भी दम टूट गया। तो भैया अब लग रहा है कि करण जौहर यानी बॉलीवुड पूरी तरह से साउथ के आगे नतमस्तक हो चुका है, कि भैया बड़े बड़े हीरो को साउथ के डायरेक्टर चाहिए, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को साउथ की फिल्में चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये सब हो रहा है यार। और फिर अब देखते हैं मेरा ही क्या चमत्कार करती है। पीपल मीडिया फैक्ट्री ने तो वैसी फैक्ट्री की तरह काम किया है, मतलब धड़ाधड़ धड़ाधड़ वो जिस तरह से फिल्में ला रहे हैं, मतलब बेहिसाब फिल्में। मतलब कई बार तो लगता है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ होती है, लेकिन स्टिल वो अपने मिशन पे कायम है कि 100 फिल्में उतारनी बहुत कम समय में, बहुत जल्दी, सबसे फास्ट 100 मारने वाले हैं पीपल्स मीडिया फैक्ट्री वाले। निगाहें बनी हुई हैं। बाकी मिराई का ट्रेलर देखा था, अच्छे वीएफएक्स हैं, डेफिनेटली अच्छे वीएफएक्स हैं, अच्छी स्टोरी नज़र आ रही है। लेकिन कितना ऊपर चल पाती है तो पूरी कहानी सामने आने के बाद ही सामने आता है। इंतज़ार है। और 5 तारीख को आने वाली थी, इसको बढ़ा के 12 तारीख कर दी गई है। इस कंपटीशन में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। ऑलरेडी 5 तारीख को बहुत सारी फिल्में आपस में लड़ाई कर रही थी, तो 12 तारीख को फिल्म आएगी, देखते हैं जो होगा आपके लिए अपडेट लेके आएंगे। नमस्कार।